हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ केटेक ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, हमारा चल रहा था ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जिसमें मैंने लास्ट क्लास से फ़ोटोशॉप की क्लासेस स्टार्ट की थी। आज दोस्तों फ़ोटोशॉप की दूसरी क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि हम सिलेक्शंस पे कैसे वर्क कर सकते हैं। सिलेक्शंस दोस्तों हमारा होता है मेनली ऑब्जेक्ट्स या फिर कटआउट्स वगैरह निकालने के लिए, या फिर कोई भी शेप बनाने के लिए और पिक्चर्स पे इफेक्ट डालने के लिए। तो आइए देखते हैं। हमारा जैसे सबसे पहला सिलेक्शन टूल है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं। जैसे रेक्टेंगल मैंने लिया, ये मैंने रेक्टेंगुलर सिलेक्शन बनाया। अब इसकी पहचान यही होती है कि आपको एक ये ब्लिंकिंग लाइन चलती हुई दिखाई देगी। जैसे आपकी लाइट्स कई बार होती है फंक्शंस में, तो उसमें आप ब्लिंकिंग लाइट्स देख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे ब्लिंकिंग लाइन चलती हुई नजर आएगी, जिससे आपको पता चलेगा कि ये एक सिलेक्शन बना हुआ है। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि हम अ, जब भी ये सिलेक्शन बनाते हैं तो एक एरिया डिफाइन करते हैं। मान लीजिए मैं अभी इस सिलेक्शन को हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं ब्रश टूल का अगर यूज़ करके देखूँ, हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट कलर यहाँ पे टूल्स में ब्लैक एंड वाइट है। आप इसमें से कोई सा भी कलर फिल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर वाला कलर लिया, इसको भी अभी क्या बोलते हैं मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। तो ऊपर वाले कलर में जैसे मैंने रेड कलर लिया, तो मैं ओके कर देता हूँ, यहाँ पे रेड कलर आ जाएगा। और ब्रश को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, वो भी आगे चल के बताऊँगा। तो यहाँ पे मैं जो कुछ भी बनाता हूँ, जैसे ये हो गया, ये कोई सी भी शेप आप बना दो, तो यहाँ पे ये एक एरिया डिफाइन नहीं हुआ कि मैं किस एरिया में बनाऊंगा। बस एक फ्रीली मैं बनाता हुआ चला जा रहा हूँ यहाँ पे अपने पेज पे इन शेप्स को। और यहाँ पे मैं इनको वापस अंडू कर देता हूँ। इसके लिए मुझे एक चीज़ का ध्यान रखना होगा दोस्तों कि मैं यहाँ पे न्यू लेयर्स लेके काम करूँ। न्यू लेयर्स पे काम कैसे होता है दोस्तों कि लेयर का पूरा एक वीडियो मैं आगे आपको बना के दूंगा, लेकिन अभी मैं शॉर्ट में आपको बता सकता हूँ कि अगर यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट जैसे बैकग्राउंड की लेयर हमारी आती है जब भी हम कोई फाइल लेते हैं, तो इसमें हमें एक न्यू लेयर लेनी होती है ताकि हम बैकग्राउंड से हट के कोई भी काम करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे मैंने ये बना दिया, कुछ ये बना दिया। अब जैसे मैं अगर कुछ बनाऊँ और मुझे इसको मूव करके यहाँ से हटाना हो, तो मैं सिलेक्शन टूल से इसको मूव करके कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूँ, ताकि आप आराम से अपना डिज़ाइन बना सकें। या कोई भी एक्स वाई जेड आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसको आप मूव करके रख सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास अलग लेयर का होना ज़रूरी है। मैं अभी इस लेयर को डिलीट कर देता हूँ और एक नई लेयर और बना देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास जो सिलेक्शन टूल आता है वो आता है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। इसमें और भी ऑप्शंस होते हैं जैसे एलिप्टिकल मार्क्यू टूल। इसमें सबसे पहले आता है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल का सबसे पहला यूज़ ये है कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ से रेक्टेंगुलर शेप बना देते हैं और रेक्टेंगल शेप बनाने के बाद मैं इसमें ब्रश टूल से कलर फिल कर सकता हूँ। ये एक एरिया डिफाइन कर देता है कि इतने ही एरिया में आपका ब्रश टूल वर्क करेगा और कहीं पर भी आपका कोई कलर फिल नहीं होगा। जैसे ये ब्रश टूल हम पेंट में करते हैं, पेंटिंग करते हैं, तो हम ब्रश टूल का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह मैं इस डिफाइंड एरिया में कलर फिल कर सकता हूँ। और यहाँ पे अब मैं सिलेक्शन टूल लेके जब इस सिलेक्शन को हटाता हूँ, तो यहाँ पे मेरा एक ऑब्जेक्ट तैयार हो गया है रेक्टेंगुलर शेप में। और अब मैं इसको कहीं पर भी मूव कर सकता हूँ। यहाँ पे पूरी फाइल में लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, या फिर टॉप बॉटम, कहीं पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको कहीं पर भी जाके शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसकी लेयर अलग रखी थी। अब अगर मैं इसकी लेयर अलग नहीं रखता तो मैं इसको शिफ्ट नहीं कर सकता था कहीं पर भी। जैसे मैंने इसको रेक्टेंगल बनाया और मैं ये कलर अगर ये लेयर अगर डिलीट कर देता हूँ, राइट क्लिक करके मैं डिलीट लेयर कर देता हूँ, यस। और अब अगर मैं बैकग्राउंड में इसमें कलर फिल कर दूं ब्रश से, तो देखिए क्या होता है कि मैं पहले कलर फिल कर देता हूँ और अब जैसे ही मैं इस सिलेक्शन को हटाता हूँ, तो ये आपकी फाइल या फिर ऑब्जेक्ट रिमूव नहीं होगा, या फिर कहीं भी आप इसको मूव नहीं कर सकते पूरी फाइल में, क्योंकि ये बैकग्राउंड लेयर के साथ मर्ज हो चुका है और हम इसे बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें नई लेयर लेने की ज़रूरत पड़ती है कि हम अपनी नई लेयर पे वर्क करें, ताकि आपको कोई सा भी इंडिविजुअल अगर ऑब्जेक्ट कुछ बनाना हो तो आप यहाँ से आसानी से अलग लेयर पे रख के बना सकते हैं और अपना इसको कहीं पर भी मूव करके रख सकते हैं।
दूसरा दोस्तों हमारे पास रेक्टेंगुलर मार्कर टूल का एक और यूज़ होता है। जैसे मैं इसको अंडू कर देता हूँ। हम कोई इमेज अगर यूज़ करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे गया और मेरे पास कुछ पिक्स हैं, जैसे मैंने ये पिक ले ली और इसको ड्रैग करके मैं फ़ोटोशॉप में लाया और लेयर पैनल से ऊपर यहाँ पे मैं मेन्यू बार की तरफ अगर इसको ड्रॉप करके छोड़ दूँ, तो ये नई इमेज हमारी ओपन होके आ जाएगी। अभी कुछ इस तरह से न्यू इमेज आ गई। अब अगर मैं यहाँ पे इसको रेक्टेंगुलर मार्कर टूल को यूज़ करूँ, तो जैसे मुझे इनके फेस का सिलेक्शन लेना है, तो मैं इतना सिलेक्शन ले सकता हूँ और इसको कंट्रोल सी करके कॉपी कर सकता हूँ और अपनी प्रीवियस फाइल में जाके पेस्ट कर सकता हूँ कंट्रोल वी से। जस्ट लाइक शॉर्टकट की है हमारी जो बेसिक कट कॉपी पेस्ट की कमांड होती है, कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं इसको फ़ोटोशॉप में। अब देखिए दोस्तों, इसमें एक चीज़ और होती है कि मैं इस कटआउट की अगर डुप्लीकेट बनाना चाहता हूँ, तो मैं 2 तरीके से इसको डुप्लीकेट बना सकता हूँ। पहला तरीका ये होता है कि मैं ऑल्ट क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे देखिए कुछ डबल एक्टिव टूल मेरे पास आ गया। जो मेरा एक्टिव है सिलेक्शन टूल, वो डबल होकर आ गया ब्लैक एंड व्हाइट का। अब इसमें मैं इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ कुछ इस तरह से, और जैसे मैं इसकी कॉपी बनाऊंगा तो ये डुप्लीकेट होता चला जाएगा मेरे पास। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इन सब की डुप्लीकेट्स की, तो यहाँ पे लेयर्स भी डुप्लीकेट हो गए। तो ऑल्ट के साथ मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसकी डुप्लीकेट्स बना सकता हूँ ऑब्जेक्ट की, और यहाँ से मैं शिफ्ट के साथ सारी लेयर्स को सिलेक्ट करूँगा और इन लेयर्स की जो भी कटआउट्स की इमेजेस हैं, उनको भी मैं ऑल्ट के साथ यहाँ पे एक साथ कॉपी कर सकता हूँ इसी के नीचे, ताकि ये सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप से कॉपी हो जाएं। एक हमारा, आप कह सकते हो कि जैसे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स बनती हैं, कुछ इस तरह से ही बनती हैं, बट ये प्रॉपर तरीका नहीं है। इसको थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना होगा। आगे के ट्यूटोरियल्स में मैं बताऊंगा कि कैसे आप पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स बना सकते हैं। ये तो जस्ट एक मैंने कॉपी पेस्ट का एग्जांपल आपको दिया। मैं कंट्रोल प्रेस से अंडू कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से आप कटआउट लेके आ सकते हो रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल से, या फिर आपका सेकंड टूल है जैसे एलिप्टिकल मार्क्यू टूल। यहाँ पे आप सर्कुलर बना सकते हो सिलेक्शन, और वही कंट्रोल सी से कॉपी एंड कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हो, और इसकी भी आप डुप्लीकेट कॉपीज बना सकते हो। यहाँ पे मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और इसको मैं जितना आप डिस्टेंस में चाहें उतना डिस्टेंस में भी रख सकते हो, जैसे कुछ इस तरह से। ये डिस्टेंस तय करना आपका काम है कि आप कितने डिस्टेंस में इसको रखना चाहते हो। और फिर इन लेयर्स को मैंने शिफ्ट के साथ सेलेक्ट किया और ऑल्ट के साथ इसको नीचे ड्रैग कर दिया कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे आप एक पैटर्न बना सकते हो इमेजेस का लेयर्स के साथ। तो इतनी सारी लेयर्स के साथ आपका ये पैटर्न बन जाएगा, जिसमें आप बैकग्राउंड की तरह इसको यूज़ कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने सिलेक्शन तो बना दिया। अब इसमें एक चीज़ और होती है इन सिलेक्शंस में कि मैं अगर अपनी प्रीवियस फाइल में आ जाऊँ और यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिकल मार्क्यू टूल यूज़ करूँ, जैसे ही मैंने इन टूल को यूज़ किया, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में आप देख रहे हैं कुछ 4 तरीके के आइकन्स आ गए हैं जो कि इन सिलेक्शन से रिलेटेड होते हैं। सबसे पहला हमारा आता है न्यू सिलेक्शन, जिसमें आप कोई भी न्यू सिलेक्शन बना सकते हैं। न्यू सिलेक्शन बनाएंगे तो पुराना सिलेक्शन जो है वो हट जाएगा और हमेशा न्यू क्रिएट होके आ जाएगा। तो ये हमेशा न्यू सिलेक्शन बनाएगा। अब अगर मैं इसको अगर सिलेक्शन बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसको शिफ्ट के साथ अगर प्रेस करूँगा तो ये प्रोपोर्शनली सर्कल बन के आएगा, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होगा। अगर मैं शिफ्ट के बिना इसको यूज़ करता हूँ तो ये छोटा बड़ा सर्कल बन के आ जाएगा, लेकिन अगर मैं शिफ्ट के साथ यूज़ करता हूँ तो ये बड़ा सा सर्कल बन के आ जाएगा, या छोटा सर्कल जितना आपको बनाना है उतना बड़ा सिलेक्शन बन के आ जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि सेकंड ऑप्शन हमारा होता है ऐड टू सिलेक्शन। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो हमारा जो प्रीवियस सिलेक्शन है उसके साथ आप दूसरा सिलेक्शन भी ऐड करके बना सकते हो। मैं शिफ्ट के साथ यहाँ से दूसरा सिलेक्शन भी ऐड कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। तीसरा सिलेक्शन भी ऐड कर सकता हूँ। तो ये कुछ आप देख सकते हो कि सारे सिलेक्शंस को जोड़कर एक ही सिलेक्शन में
थोड़ा बढ़ा रहा है। कुछ इस तरह से आप सिलेक्शंस को बढ़ा सकते हो। कुछ ये इस तरह से। तीसरा टूल आपका आता है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। अगर जो मेरा सिलेक्शन बना हुआ है उसमें से मुझे कुछ सिलेक्शन हटाना है तो मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन का यूज़ करता हूँ और यहाँ से मैं इसको कट कर सकता हूँ। सॉरी, मैंने शिफ्ट के साथ यूज़ किया। इसकी शॉर्टकट की शिफ्ट होता है कि आप यहाँ से इसको बढ़ा भी सकते हो। आगे मैं अभी बताता हूँ इसकी शॉर्टकट कीज। तो मैं यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन से हटा सकता हूँ और ऐड फ्रॉम सिलेक्शन में इसको मैं कर देता हूँ ऐड। तो कुछ इस तरह से सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन से हम इसको हटा सकते हैं। लास्ट ऑप्शन हमारे पास आता है इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। तो ये मैं यूज़ करता हूँ और सर्कुलर मेरे पास है ही, मैं शिफ्ट के साथ इसको इलेक्ट्रिकल मार्क्यू टूल को यूज़ करता हूँ। और इसमें मैं अगर दूसरा सिलेक्शन ऐड करता हूँ तो देखिए इंटरसेक्ट के साथ क्या होगा, ये जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगा वहाँ से इंटरसेक्टेड पार्ट निकल आएगा और यहाँ पे हम कलर फिल कर सकते हैं। अभी मैं बेसिकली ब्रश टूल से कलर फिल कर रहा हूँ। बाकी हमारे पास ये ऊपर वाला कलर होता है फोरग्राउंड कलर और नीचे वाला कलर होता है बैकग्राउंड कलर। इनका भी मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि कैसे हम कलर्स को यूज़ कर सकते हैं। इसमें सिलेक्शंस आपने अभी देखा और मैं इस सिलेक्शन को हटा देता हूँ। अब ये ऑल दूसरी लेयर पे है, ये लीफ की शेप भी, तो मैं इसको ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी कर सकता हूँ। जितनी आप चाहें कॉपी कर सकते हैं इसकी भी। अब यहाँ पे एक चीज़ और होती है दोस्तों कि मैं अब ये सोचता हूँ कि ये सेकंड वाली लीफ जो है वो कौन सी लेयर पे है। वैसे तो मुझे पता है कि ये सेकंड लीफ कौन सी लेयर पे है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने बहुत सारा डिज़ाइन बना लिया हो और आपको पता ना हो कि कौन सी लेयर पे कौन सी चीज़ है, तो आप एक प्रॉपर्टी बार में से ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन चूज़ करके रख सकते हैं। वो इसलिए ताकि आप लेयर का ऑब्जेक्ट पता कर सकें या ऑब्जेक्ट की लेयर पता कर सकते हैं कि कहाँ कौन सी लेयर पे कौन सा ऑब्जेक्ट है। जैसे मुझे अब सेकंड वाली लीफ की लेयर पता करनी है तो मैं इस पर सिंगल क्लिक करूँगा और ये आपका लेयर पता चल जाएगी कि मेरी लेयर 1 कॉपी लेयर है। मैं इसको ऑल्ट के साथ यहाँ से भी कॉपी कर सकता हूँ, यहाँ से भी कॉपी कर सकता हूँ। तो जिस लेयर पे आप चाहें कॉपी कर सकते हैं और इस तरह से रख सकते हैं। मैं सारी लेयर्स को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ अभी। अब हमारे पास एक चीज़ और आती है दोस्तों कि मान लो हमारे पास ये इमेज है और हमने सिलेक्शंस में रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल से सेलेक्ट किया। जैसे ही मैं रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है फेदर का। फेदर का क्या काम है कि ये सॉफ्टनेस बढ़ा देता है हमारी रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल की और ये परमानेंटली कर देता है जब तक हम इसमें वैल्यू नहीं ऐड करते। जैसे हम यहाँ पे 50 पिक्सल्स की फेदर दे देते हैं और अब मैं रेक्टेंगुलर अगर शेप बनाऊंगा कुछ इस तरह से, तो देखिए दोस्तों ये राउंडेड सी शेप हो गई। मैं थोड़ा सा और इसको चौड़ाई में बना देता हूँ। जितनी बार आप राउंडेड रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल का यूज़ करेंगे उतनी बार ये 50 पिक्सल फेदर के साथ आएगा। और यहाँ पे अब मैं राइट क्लिक करता हूँ और सेलेक्ट इन्वर्स कर दूँ तो ये जो मैंने सिलेक्शन किया था उससे बाहर का सिलेक्शन हुआ। और यहाँ पे मैं अगर कलर फिल करूँ, रेड कलर ही फिल कर देता हूँ ब्रश टूल से और इस ब्रश को मैं बड़ा कर देता हूँ और यहाँ से आप देखिए स्मूथनेस के साथ ये कलर फिल होगा फेदर के साथ। तो ये कुछ एजेस को शार्प से स्मूथ कर देता है और कुछ इस तरह से दिखाता है कि ये बैकग्राउंड से ही निकलती हुई इमेज है हमारी। 50 से ज़्यादा भी आप कर सकते हो फेदर, जैसे मैंने किया कि यहाँ से मैंने फेदर 50 से कर दिया 100 पिक्सल्स। और अब मैं इसका कुछ इतना ही पार्ट कलरफुल कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे इन्वर्स सिलेक्शन कर देता हूँ राइट क्लिक करके और यहाँ पे मैं कलर फिल करूँगा ब्रश टूल से। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब मैं सिलेक्शन हटा के दिखाता हूँ तो ये कुछ रेड कलर में से आएगा। और अगर मैं इसमें वाइट कलर फिल करना चाहता हूँ तो यहाँ पे एक इन्वर्स का ऑप्शन है मेरे पास। मैं फोरग्राउंड कलर में वाइट कलर कर देता हूँ और बैकग्राउंड में रेड कलर कर देता हूँ इन्वर्स करके और फिर मैं वाइट कलर इसको फिल कर देता हूँ
तो कुछ इस तरह से हम वाइट कलर में से निकलती हुई इमेज को दिखा सकते हैं फेदर के ज़रिए, ताकि आप अपने कॉर्नर्स को स्मूथ कर सकें किसी भी सिलेक्शन के अंदर। फिर दोस्तों हमारे पास एक नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है, मैं इसको वापस अंडू कर देता हूँ और सिलेक्शन को सेलेक्ट करके मैं इसको 0 पिक्सल ही दे देता हूँ, ताकि ये वापस हमारा एजेस शार्प ही हो जाएंगी। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप एलिप्टिकल मार्क्यू टूल या रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल से आप फेदर के ज़रिए कुछ अपने सिलेक्शंस बना सकते हो। कुछ इस तरह से आप इसमें अगर करोगे तो ये आपका फेदर के साथ स्मूथ आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे कुछ एलिप्टिकल मार्क्यू टूल से अपना कुछ सिलेक्शंस या फिर कुछ आप बना सकते हो। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, मैंने जैसे ये कर दिया और इसमें मैंने ब्रश टूल से कलर फिल किया, रेड वाला ही कलर फिल किया जैसे इन्वर्स करके, तो इसकी एजेस मेरी स्मूथ हो गई। और जब हम नेक्स्ट वाला करते हैं, अब यहाँ पे मुझे कर देना है 0। तो नेक्स्ट वाला जब भी हम सिलेक्शन बनाते हैं तो ये आपकी शार्प एजेस के साथ आएगा। मैं फिर से ब्रश टूल लेता हूँ और अब देखिए इसमें और प्रीवियस वाले में बहुत फ़र्क है। आपका यहाँ पे ये स्मूथ कॉर्नर है और यहाँ पे ये शार्प कॉर्नर के साथ आ गई। तो इस तरह से सिलेक्शंस का आप यूज़ कर सकते हो। आगे आने वाली क्लासेस में मैं और आपको अच्छे से बताऊंगा और सिलेक्शंस के बारे में। आई होप मेरा ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल के टेक ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करते रहिए और प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस जल्द से जल्द आपके डिवाइस पे सबसे पहले आपको मिल जाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।